दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अंतरिम बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रश्न में सारे बिंदुओं को लिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया है। तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिंदु लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। और बाद में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिए गए हैं, जीके जीएस के। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं पहले बिंदु की तरफ। तो पहला है आपका अंतरिम बजट 2024-25 संसद भवन में 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। जो अंतरिम बजट है 2024-25 वो नए संसद भवन में 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। अगला पॉइंट है हम 2047 तक, यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। उसमें कहा है हमें 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अंतरिम बजट 2024-25 में 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और अधिक मकान बनाने का काम किया जाएगा। अगला है आपका छत पर सौर प्रणाली लगाने से प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है आपका हमारी सरकार की योजना है कि विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का उपयोग करके और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला है आपका हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। यानी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें उनका टीकाकरण किया जाएगा। अगला है आपका मातृ एवं शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख के लिए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। अगला पॉइंट है आपका टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया यूबिन कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम के लिए यूबिन कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। अगला है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देखरेख सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत जो भी देखरेख कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आशा, आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर जोर दिया जाएगा। भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस सफलता के बाद लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। यानी कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य पहले 2 करोड़ रखा गया था, अब वो बढ़ाकर 2 से 3 करोड़ किया जाएगा।
रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारे कार्यान्वित किए जाएंगे। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ऊर्जा, सीमेंट और खनिज गलियारा। दूसरा है पत्तन संपर्कता गलियारा। तीसरा है अधिक यातायात वाले गलियारे। तो ये 3 गलियारे कार्यान्वित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत रेल डिब्बे के अनुरूप बनाया जाएगा। यानी कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए 40,000 सामान्य रेल डिब्बे को भारतीय रेल के वंदे भारत रेल डिब्बों के अनुरूप बदला जाएगा। वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करना है। यानी नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक रखा गया है। अगला पॉइंट है आपका वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यानी कि हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक योजना शुरू की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंतर्गत एक्वा कल्चर और मारिया कल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन और अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजना शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट है उधार को छोड़कर कुल अनुमानित प्राप्तियां कितनी हैं? 27.56 लाख करोड़। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 30.03 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का कितना % है? तो ये है आपका 5.8%। अगला पॉइंट है अब रुपये 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई भी कर देनदारी नहीं होगी। यानी कि 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं पर कोई भी कर नहीं दिया जाएगा। तो ये होता है आपका अंतरिम बजट 2024-25 खत्म। अब हम बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जीके और जीएस के लिए आपके लिए किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो पहले क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे शनमुखम सेठी। वित्त मंत्री कौन होता है? जो वित्त यानी बजट पेश करता है तो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बजट औपचारिक रूप से पेश किया गया था 1860 में किया गया था और जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने अधिकतम 10 बार बजट को पेश किया है। अगला है आपका सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी के, जो वर्तमान वित्त मंत्री भी हैं और जिन्होंने अंतरिम बजट 2024-25 को भी पेश किया है। इनके नाम सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है बजट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कब से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है? तो 2017 से बजट को 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है बजट कौन पेश करता है? तो बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? तो 1956 से हिंदी में बजट को पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है छपाई बजट से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? तो ये रस्म होती है हलवा, यानी कि हलवा वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस साल बंद हुई? तो ये हुई थी 2017 में बंद हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला है आपका, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? तो ये किया गया है 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 112। यहाँ बजट की बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के इतिहास में सबसे पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो ये 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से 2 वित्त मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत नहीं किया? तो ये 2 वित्त मंत्री हैं, पहले हैं आपके केसी नियोगी और दूसरे हैं एससी बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? तो ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बजट पेश किया था और इन्होंने किया था 1958 और 1959 में बजट को पेश किया था। अगला है आपका, पहली अंतरिम बजट कब से और किसने पेश किया था? तो ये 1962 और 63 में पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया था पहला अंतरिम बजट। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के इतिहास में रेलवे बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी ममता बनर्जी, जिन्होंने 2002 में रेल बजट को पेश किया था। 21 है, पहली बार संसद में पेपरलेस बजट पेश कब किया गया? तो ये किया गया 2021 में, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं समाप्त। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।